किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि आवाज़ ऊंची हो तो कुछ लोग सुनते हैं और बात ऊंची हो तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना स्पिरिचुअल गौतम और आपके लिए लेके आया हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक 24 साल के लड़के की है जो सेठ के यहाँ काम करता है। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी ही परेशानी में चल रही थी। वो जाता था, रोजाना पैसे कमा के घर आता था, खाना बनाता था, खाता था, सो जाता था। एक दिन उसने देखा कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई। जब वो हाथ मुंह धो के वापस आया तो देखता है कि 3 चपाती बची है। दूसरे दिन भी यही हुआ। तीसरे दिन उसने ध्यान रखा, उसने देखा और एक चूहे को पकड़ लिया। एक चूहा मोटा सा चपाती लेके जा रहा था। चूहे को पकड़ा तो चूहे ने कहा कि भैया मेरी किस्मत का क्यों खा रहे हो, मेरी चपाती तो मुझे ले जाने दो। तो लड़के ने कहा कि बेटा मेरे पास भी ज़्यादा पैसे नहीं है, मैंने 4 चपाती बनाई है जिसमें से तुम एक ले जा रहे हो। मैं क्या करूँगा, मेरी ज़िंदगी ने मुझे बेहाल रख दिया है। तो चूहे ने कहा तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें एक इंसान दे सकता है। तो लड़के ने पूछा कौन है। तो चूहे ने कहा एक गौतम बुद्ध है, उनके आश्रम में जाओ, उनको अपनी ज़िंदगी के बारे में पूछो, वो तुम्हें रास्ता बताएंगे कि करना क्या है। तो लड़के ने कहा बहुत बढ़िया बात है। उसने चूहे की बात मान ली। गौतम बुद्ध से मिलने चल पड़ा। सेठ जी से 4-5 दिन की छुट्टी ले ली। तो रास्ता जो था वो लंबा था तो रात हो गई। तो लड़के को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर पे जाके देखा तो एक हवेली दिखाई दे रही थी। तो वो लड़का वहाँ गया और जा करके वहाँ शरण मांगी। तो मालकिन ने पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलने। तो मालकिन ने कहा बहुत ही बढ़िया जगह जा रहे हो, तो बेटा एक काम करना, उनसे हमारा एक सवाल का जवाब लेके आना, अगर वो दे दें। तो लड़के ने कहा जरूर, आपका सवाल पूछूंगा, आप बताइए। हवेली की मालकिन ने कहा कि बेटा मेरी एक 20 साल की बेटी है जो 20 सालों से एक शब्द नहीं बोली है, जो बोल नहीं सकती है। बस उनसे पूछ लेना कि ये कब बोलेगी। तो ये बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू आ गई। लड़के ने कहा कि माताजी आप परेशान मत हो, मैं जाऊंगा और आपका ये सवाल का जवाब जरूर लेके आऊंगा। लड़का अगले दिन चल पड़ा। रास्ता बहुत ही लंबा था। तो उन रास्तों में उसे बहुत सारे पहाड़ मिले, ऊंचे ऊंचे पहाड़, बर्फ वाले पहाड़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे पार करूंगा, बड़ी देर हो जाएगी। तभी उसे एक जादूगर दिखा जो वहाँ बैठ के तपस्या कर रहा था। तभी वो जादूगर के पास गया और बोला मुझे गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जाना है, रास्ता तो बहुत ही परेशानी वाला लग रहा है। तो जादूगर ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहे हो, मेरे एक सवाल का जवाब लेते आना, मैं तुम्हें पहाड़ तो फटाफट से पार करा दूंगा। तो लड़के ने कहा आपका सवाल बताओ। तो जादूगर ने कहा कि 1000 सालों से यहीं पर इसी पहाड़ पर तपस्या कर रहा हूँ स्वर्ग जाने के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्वर्ग कब जाऊँगा। तो लड़के ने कहा ठीक है, आपके सवाल का जवाब लेकर के आते हैं। जादूगर ने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। मैदानी इलाका आ गया। वहाँ पर एक बड़ी सी नदी थी। तो लड़के के सामने एक और समस्या आ गई कि अब ये नदी कैसे पार की जाए। तभी उसे वहाँ पर एक बड़ा सा कछुआ दिखाई दिया। तो कछुए से मदद मांगी कि मुझे अपनी पीठ पर बैठा करके नदी पार करा दीजिए। तो कछुए ने कहा ठीक है। जब नदी पार कर रहे थे तब कछुए ने कहा कि कहाँ जा रहे हो। तो लड़के ने कहा कि गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। कछुए ने कहा वाह यार, बड़ी अच्छी जगह जा रहे हो, एक काम करना, मेरे सवाल का जवाब लेते आना। तो लड़के ने कहा आपका भी सवाल बताइए। तो कछुए ने अपना सवाल बताया। उसने कहा कि बड़े ही टाइम से 500 सालों से मैं इसी नदी में हूँ और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ड्रैगन कब बनूंगा, बस यही पूछ कर आ जाना। लड़के ने कहा ठीक है। लड़का पहुँचा आश्रम में। तो गौतम बुद्ध के पास पहुँचने के बाद देखा कि वहाँ प्रवचन चल रहा था। तो प्रवचन खत्म होने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा कि हर कोई मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन मैं सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा। अब लड़के सामने समस्या थी कि किसका सवाल छोड़ूं और किसका सवाल पूछूं। लड़की ने सोचना शुरू किया। सबसे पहले हवेली की मालकिन नजर आई।
ध्यान में आई। उसे लगा कि उसे बेटी तो उसका इलाज कराना चाहती है, जो कि काफ़ी सालों से बोल ही नहीं सकती। उनकी आंखों में आंसू थे, उनका सवाल पूछना ज़रूरी है। जो दूसरा ध्यान में आया वो था जादूगर। जादूगर जो है हजारों साल से वहाँ तपस्या कर रहा है बर्फ के पहाड़ में। तीसरी जो तस्वीर आई उसके दिमाग में, जो 5 सालों से नदी में है और ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है। फिर उस लड़के को अपनी तस्वीर नजर आई, जो एक सेठ के यहाँ काम करता था। लड़के ने सोचा कि मैं तो काम कर ही रहा हूँ, खाना खा ही रहा हूँ, ठीक ही चल रहा है, थोड़ी और मेहनत कर लूँगा और बदल लूँगा सब कुछ। लेकिन इन 3 लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लाना ज़रूरी है। लड़के ने गौतम बुद्ध से उन तीनों के सवाल पूछे। गौतम बुद्ध ने सबसे पहले जवाब दिए हवेली की मालकिन का। उन्होंने कहा कि जो मालकिन है उनकी बेटी है 20 साल की, उनकी जैसी ही शादी होगी वो बोलने लग जाएगी। तो दूसरे सवाल का जवाब देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा, उस जादूगर से कहना कि वो छड़ी छोड़ दे। जिस दिन वो छड़ी छोड़ देगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। अब तीसरा सवाल था कछुए का। तो गौतम बुद्ध ने कहा, उस कछुए से कहना कि अपना कवच उतार दे। जिस दिन वो अपना कवच उतार देगा उस दिन वो ड्रैगन बन जाएगा। लड़के ने नमस्कार किया, प्रणाम किया और चल दिया वापस। तो अब जो वो वापस गया तो रास्ते में उसे कछुआ मिला। तो उसने कछुए से कहा कि भैया तुम कवच उतार दो। गौतम बुद्ध ने कहा है कि जैसे ही तुम कवच उतार दोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुए ने जैसे ही कवच उतारा मोती ही मोती निकल आए। कछुए ने कहा, ये मोती का मैं क्या करूँगा, आप ले जाओ। लड़के को मोती दे दिए और कछुआ ड्रैगन बन गया। थोड़ा आगे चला तो उसे जादूगर मिला। तो उसने जादूगर से कहा कि भैया आपको छड़ी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्वर्ग जा पाओगे। तो जादूगर ने कहा, ये लो छड़ी छोड़ दी, ये छड़ी तुम रख लो, मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। जादूगर स्वर्ग चला गया। अब और आई तीसरे सवाल की बारी। उस हवेली में जहाँ मालकिन ने सवाल भेजा था, तो उस लड़के ने मालकिन से कहा कि आपके सवाल का जवाब मिल गया है। आपकी 20 साल की लड़की की जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन ये बोलना शुरू कर देगी। तो उसने कहा, क्या बात है, तो देर किस बात की, मेरे सामने ही तो दूल्हा खड़ा है, तुमसे बढ़िया लड़का कौन हो सकता है। तो लड़की को बुलाया गया। दोनों एक दूसरे को देखे। लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा और दोनों की शादी हो गई। और जैसे ही उन दोनों की शादी हो गई, लड़की बोलना शुरू कर दी। और पहला वर्ड जो उसने बोला वो ये था कि आप तो वही हो ना जो उस दिन रात को आए थे। लड़की बोलना शुरू कर दी। लड़के की ज़िंदगी अब खुशहाल हो गई थी, क्योंकि छड़ी आ गई थी तो ताकत आ गया था, मोती आ गई थी तो पैसे आ गए थे, और अब तो शादी भी हो गई तो लड़के की ज़िंदगी सेटल भी हो गई। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने अपने सवाल का त्याग कर दिया था। इस दुनिया में जो जहाज होता है तो वो जहाज जब किराने पे होता है तो सबसे ज़्यादा सुरक्षित होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे के जाने के लिए पहले किनारे का त्याग करना होता है। लहरों से भिड़ना होता है, मुकाबला करना होता है। इस लड़के ने जब तक अपना सवाल नहीं छोड़ा था उसको जवाब नहीं मिला। तो ये छोटी सी कहानी लाइफ में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर आप कुछ कमाल करना चाहते हैं तो त्याग कीजिए उन बुरी आदतों का, आलस्य का। सुबह जल्दी उठना स्टार्ट कर दीजिए। अपने लाइफ में जो बैड हैबिट्स है उसे हटाइए, तभी जाकर के आप कुछ कमाल कर पाएंगे। स्पिरिचुअल गौतम आपसे फिर एक बार कहना चाहेगा कि कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे कुछ आप जैसा। धन्यवाद दोस्तों।